नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स ट्रिक पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर को हम लोग सेकेंड्स में किस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को, यानी किस प्रकार से हम लोग किसी भी 2 डिजिट के नंबर्स को हम लोग सेकेंड्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक सिंपल सा रूल ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अच्छा, वो रूल है दैट इज वीसीवी। ठीक है, वो रूल है दैट इज वीसीवी। ठीक है, तो बस सिंपल सा आपको ये 3 लेटर का रूल आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और ये रूल क्या है? तो दैट इज वीसीवी। अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ पे V का मतलब क्या है। ठीक है, तो V का सिंपल सा मतलब है, तो V का यहाँ मतलब है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे है C, तो C का मतलब यहाँ पे है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, अच्छा, फिर अगेन यहाँ पे V है, तो फिर V का मतलब है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? ठीक है, सबसे पहले आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो बस ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, चलिए हम 2 नंबर्स लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक नंबर हमारे पास से 12, दूसरा नंबर हमारे पास से 43। ठीक है, अच्छा, रूल क्या है कि सबसे पहले आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है यानी V, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर अगेन आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है यानी VCV। ठीक है, VCV। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 6। स्टेप नंबर 1 क्लियर, यानी सबसे पहले हमने V करा, V यानी हमने वर्टिकली मल्टीप्लाई किया, यानी हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट 6। क्लियर है? चलिए, सेकेंड स्टेप क्या है ना? सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं। ठीक है, यानी क्या? यानी आपको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। फिर आपको 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। फिर दोनों को ऐड कर देना, तो 3 और 8 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा, 11 में 1 को आपने एज इट इज लिख देना है, 1 को आपने एज इट इज लिख देना है, और ये जो 1 है आप इस 1 को कैरी ले लोगे। ठीक है, एज कैरी इसको आप कंसीडर कर लोगे। ठीक है, अच्छा, तो V आपने कर दिया यानी वर्टिकल कर दिया, फिर आपने क्रॉस भी कर दिया। नाउ फिर आपको वर्टिकल करना पड़ेगा, तो वर्टिकल यहाँ पे कैसे करोगे? फिर 1 into 4 है ना, 1 into what? 4, तो 1 into 4 कितना है? 4। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कैरी कितना था? 1 है ना, कैरी कितना था? 1। ठीक है, देखिए इसको करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने वर्टिकल किया यानी 2 3 6 किया, फिर आपने क्रॉस किया, तो क्रॉस में क्या मिला आपको? क्रॉस में आपने 3 और ये 8। ठीक है, 3 और 8 यानी 11 आपको मिला। 11 में आपने 1 को एज इट इज लिख दिया, और फिर 1 को आपने एज कैरी ले लिया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फिर क्या करना है आपको? फिर अगेन आपको वर्टिकल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, और यहाँ पे कैरी कितना था? 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो इस प्रकार से 516 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो बस आपको सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, दैट इज VCV, वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे हम मेंशन करना चाहेंगे कि
आप कहीं से कर सकते हो, यानी आप लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। ठीक है, आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास नंबर क्या था, हमारे पास दो नंबर थे। एक नंबर था हमारे पास कितना था, 12 था, दूसरा नंबर था हमारे पास 43। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस करना है। ठीक है, सबसे पहले क्रॉस नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से बताइए आप, सबसे पहले आपको वर्टिकल मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। फिर आपको क्रॉस करना है, यानी सेकंड स्टेप में आपको क्रॉस करना है। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 और 8 कितना हो गया, 11। ठीक है, तो 11 का आपने 1 लिख देना है, और 1 क्या हो जाएगा, एच कैरी हो जाएगा, है ना। अच्छा, फिर क्या करना है, फिर आपको अगेन वर्टिकल करना है। तो 4 1 जा 4, और कैरी कितना था 1, और 4 और 1 कितना 5। तो इस प्रकार से ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे पास दो नंबर है, एक हमारे पास है 78, दूसरा हमारे पास है 69। ठीक है, सेम प्रोसीजर, सबसे पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट कितना, 72। ठीक है, तो 72 में आपको 2 को एज इट इज लिख देना है, और ये जो 7 है इसको आपने एज कैरी ले लेना है। क्लियर है ना, 7 को आपने एज कैरी ले लेना है। क्लियर है। चलिए सेकेंड स्टेप क्या है कि आपको क्रॉस करना है। क्या करना है, क्रॉस करना है। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप में आपको क्रॉस करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आप क्रॉस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 इंटू 7 है ना, 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 63। अच्छा, ये देखो, ये 8 इंटू 6 है, 8 इंटू 6 है, तो कितना हो गया, 48। क्लियर है ना। अच्छा, फिर क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, ऐड करोगे तो आपको 111 मिलेगा ना। देखो कैसे, 3 8 11। ठीक है, तो 1 हो गया, कैरी कितना 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11, यानी 111। अच्छा, 111 क्लियर है यहां तक। अच्छा, तो 111 में क्या करना है आपको, ठीक है, 111 में आपको क्या करना है, एक लिख देना है। ठीक है, 111 में आपको एक लिख देना है। ठीक है, अच्छा, और 11 क्या हो जाएगा, तो 11 जो है ना, जो 11 है वो एच कैरी आप ले लोगे, एज कैरी आप ले लोगे। ठीक है, अच्छा, पहले से हमारे पास कैरी कितना था, 7 था, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, यानी ये कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। अब हमारे पास कैरी कितना है, तो 11 है। अच्छा, फिर क्या करना है आपको, फिर अगेन आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है ना, वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। तो 7 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 7 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, 42। 11 हमारे पास ऑलरेडी कैरी था। ठीक है, तो 42 में 11 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 53। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, दैट इज 5832। ठीक है, 5832 ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को अगेन हम शॉर्ट में आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या क्या था, तो 78 था और 69 था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 8 और 9 को मल्टीप्लाई किया, यानी हमने वर्टिकल मल्टीप्लाई किया, है ना। तो वर्टिकल मल्टीप्लाई किया तो हमको 72 मिल गया, है ना, 72 में हमने 2 लिख दिया था, कैरी कितना आ गया था, 7। फिर हमने इन दोनों को क्रॉस किया और क्रॉस करके ऐड किया, तो कितना मिला था हमको, 111 मिला था, है ना, 111। और 111 में आप 7 ऐड कर दो। ठीक है, 111 में आप ये जो 7 है इसको आप ऐड कर दो, तो 111 में आप 7 ऐड करोगे, है ना, करोगे ना ऐड आप। ठीक है, तो 111 में 7 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 118 हो गया, है ना, 118 का आप 8 लिख दो। फिर अगेन कितना हो गया, कैरी कितना है, 11। फिर आपको क्या करना है, वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 42। कैरी कितना है, 11, तो 42 में 11 जोड़ोगे तो 53 आ गया। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। आ रही बात समझ। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो नंबर है, एक हमारे पास है 34, दूसरा हमारे पास है 8। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो गया, 4 इंटू 8 कितना हो गया, 32 होगा ना, 32 को आपने कितना लिख देना है, 2 लिख देना है, और 3 एज कैरी ले लेना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्लियर। अच्छा, फिर क्या करना है आपको, फिर आपको क्रॉस करना है। ठीक है, चलिए क्रॉस करते हैं, तो 3 और 8 कितना हो गया, 24, और ये तो 0 हो गया, है ना, 24 हो गया ना। अच्छा, कैरी कितना था, 3।
24 आया और कैरी कितना था 3, तो 24 और 3 कितना हो गया 27, तो आपको 7 लिख देना है ना, आपको 7 लिख देना है। फिर अगेन कैरी कितना 2, अच्छा फिर क्या करना है, फिर अगेन आपको वर्टिकल करना है, तो 3 इंटू 0 फिर 0 हो गया, ठीक है। कैरी कितना था 2, तो 2 आपको एज इट इज लिख देना है, ठीक है, 2 आपको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। फिर से सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा, 2 लिख दिया, कैरी कितना 3, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, क्रॉस करोगे, है ना, क्रॉस करोगे, तो क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो गया 24, ये 0 हो गया, यानी 24 मिला, है ना। कैरी कितना था 3 था, है ना, कैरी कितना था 3 था, तो 24 और 3 कितना हो गया 27, फिर आपने 7 लिख दिया, अगेन कैरी कितना है 2, है ना, अगेन कैरी कितना है 2, फिर आपको वर्टिकल मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 इंटू 0 0 और 2 कैरी था, तो 2 आपने यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार से ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, कितना आ गया 272, ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, दैट इज 272, ठीक है। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस आपको लेके समझाते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास दो नंबर है, एक है 33, एक है 33, दूसरा हमारे पास है 12, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, चलिए। तो 3 इंटू 2 कितना 6, क्लियर है। फिर क्रॉस करना है, तो क्रॉस करोगे तो कितना 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और 3 1 जा 3 कितना 3, और 6 3 कितना 9, क्लियर है ना। फिर अगेन आपको वर्टिकली करना है, तो 3 1 जा 3, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, यानी 396, ठीक है, 396, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज आपको 85 को और 43 को मल्टीप्लाई करना है ना, 85 को और 43 को मल्टीप्लाई करना है, सेम प्रोसीजर, वर्टिकल मल्टीप्लाई करो, है ना, तो कितना हो गया 5 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो गया, कैरी कितना हो गया तो 1, ठीक है। फिर क्रॉस करोगे, है ना, इन दोनों को क्रॉस करोगे, तो क्रॉस करोगे तो कितना हो गया 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, है ना, और ये 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 हो गया, तो ये कितना हो गया 44, ठीक है ना। कैरी कितना था 1 था, तो 44 और 1 कितना हो गया 45, ठीक है ना, 45। अच्छा फिर क्या करना है आपको, 45 का 5 लिख देना है, ठीक है, 5 लिख देना है। कैरी कितना है 4, ठीक है, तो बस आपको कैरी ध्यान में रखना है कि कैरी कितना है, ठीक है। चलिए अच्छा अब क्या लास्ट स्टेप, यानी फिर वर्टिकल, तो फिर कितना है 8 4, तो 8 4 जो 32, और 32 और यहाँ पे कितना था 4 कैरी था, तो 32 में आप जब 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 36, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी 3655, है ना, 3655, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अपने से रैंडमली कोई भी दो नंबर चूज कर लेते हैं और उसको आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। तो सपोज हमारे पास एक नंबर हो गया 47, दूसरा नंबर हो गया 95, ठीक है। तो कैसे करोगे, सेम प्रोसीजर, वर्टिकली मल्टीप्लाई करो, तो 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 कितना 35, तो 5 लिख दो, ठीक है ना। कैरी कितना 3, कैरी कितना 3, फिर क्रॉस करोगे आप, है ना, क्रॉस करोगे तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 4 और 5 20 हो गया, है ना, 4 इंटू 5 20, और ये कितना हो गया 63, है ना, ये कितना हो गया 63, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 83, है ना। कैरी कितना था 3 था, तो 83 और 3 कितना 86 हो गया। फिर 6 लिख दो, कैरी कितना हो गया 8 हो गया, है ना। ये जो 8 है ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, ये कैरी की तरफ बिहेव करेगा। फिर क्या करोगे आप, फिर अगेन वर्टिकली करोगे, यानी 9 इंटू 4 करोगे, तो 9 इंटू 4 कितना 36, कैरी कितना था 8 था, कैरी कितना था 8, क्लियर है ना। और 36 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया 44, तो इस प्रकार से ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी 4465, ठीक है। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा, ठीक है, कि किस प्रकार से 2 डिजिट के नंबर्स को किस प्रकार से सेकंड्स में मल्टीप्लाई करा जाता है। बस आपको ये रूल ध्यान में रखना है, VCV, ठीक है, वर्टिकल करो, क्रॉस करो, वर्टिकल करो, बस सिंपल सी बात है, वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल। और आप किधर से भी कर सकते हो, आप लेफ्ट टू राइट कर सकते हो या राइट टू लेफ्ट कर सकते हो, आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला, ठीक है। तो उम्मीद है आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन समझ आया होगा, और अगले क्लास में हम लोग 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है।